पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 5 अधिकरणों का विचार हो गया है। षष्ठ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। प्रथम इस अधिकरण के सूत्र एवं अधिकरण सार के श्लोकों का उच्चारण किया जाए। आनंदमयो अभ्यासात् विकार शब्दान्नेति चेत न प्राचुर्यात् तद्हेतु व्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते नेतरोनुपपत्ते भेद व्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। संसारी ब्रह्मवानंद मयः संसार्यय भवेत्। विकारार्थमयट् शब्दात् प्रियाद्यावयोक्तितः अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानंदमयो भवेत्। प्राचुर्यार्थो मयट् शब्द प्रियाद्यासुरूपाधिगा। तो आनंदमय अधिकरण का भी भगवान भाष्यकार ने 2 प्रकार से विचार किया है। इसलिए आनंदमय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले 4 श्लोक हैं। प्रथम प्रकार के विचार के अनुसार अधिकरण का जो स्वरूप बनेगा उसका संक्षिप्त स्वरूप इन 2 श्लोकों में बताया है। तो पहले अधिकरण सार के इन दोनों श्लोकों की चर्चा करते हैं, फिर सूत्रों की चर्चा होगी। तैत्रेय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में स्थूल शरीर को अन्नमय कोश के रूप में बताया गया है। सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश बताए गए हैं।
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। और जो कारण शरीर उपाधिक हैं उसमें बताया गया है, उसे बताया गया आनंदमय के रूप में। तो ये जो 5 बताए गए हैं, एक अन्नमय पुरुष, दूसरा प्राणमय पुरुष, तीसरा मनोमय पुरुष, चौथा विज्ञानमय और 5वां आनंदमय पुरुष। तो 5वें आनंदमय पुरुष को बताने वाला जो तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है उसे समझना आनंदमय अधिकरण का विषय। तस्माद् वा ये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इत्यादि वाक्य हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आता है। उस वाक्य से आनंदमय कोश का आनंदमय का वर्णन प्रारंभ हुआ। और उसी वाक्य का अर्थभूत जो आनंदमय पदार्थ है वह आनंदमय कौन है इसका निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है, इस अधिकरण की रचना की गई है। इसलिए आनंदमय पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया गया कि अयम आनंद, या अयम को बाद में लगाइए, आनंदमय संसारी वा आनंदमय ब्रह्म, ये संशय का स्वरूप हो जाएगा। संशय में 2 कोटियां होती है ना। तो प्रथम कोटि है कि तस्माद् वा ये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इत्यादि वाक्य के द्वारा जो आनंदमय बताया गया है वह जीव है, संसारी, या परमात्मा है, ब्रह्म है का मतलब। आनंदमय वहाँ पर जीव को कहा या परमात्मा को कहा है। ये संशय होने पर प्रथम वर्णक के अनुसार पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि अयम संसारी भवेत। अयम यानी आनंदमय। अयम कहाँ पर है? संसार्ययम, ये जो है ना, तो संसारी एक शब्द था और आगे अयम था। तो कौन सी संधि हुई जयानंद जी? संसारी और अयम, हाँ, यण संधि हुई। ये को ये हुआ तो संसार्ययम बना। लेकिन पदच्छेद करेंगे तो संसारी अयम। तो अयम ये सर्वनाम किसको बताएगा? आनंदमय को। तो जो विज्ञानमय से आभ्यंतर के रूप में बताया गया है आनंदमय, वह संसारी है यानी जीव है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताते हैं। विकारार्थ मयट शब्दात एक हेतु, और दूसरा हेतु प्रियाद्यवयोक्तितः। कहते हैं आनंदमय शब्द जो बना है वो मयट प्रत्यय होकर के बना है। आनंद शब्द से मयट प्रत्यय हुआ। वो मयट प्रत्यय 2 अर्थ में होता है। विकार अर्थ में
और प्राचुर्य अर्थ में। प्राचुर्य का अर्थ है अधिकता। समुद्र में जल कितना है? हाँ? प्रचुर है। प्रचुर जल का नाम है समुद्र। ऐसे एक प्राचुर्य अर्थ में जब मैट प्रत्यय करेंगे तो जिस शब्द से पर में मैट प्रत्यय आएगा उस शब्द के अर्थ में प्राचुर्य बताएगा। तो जलमय समुद्र है का मतलब समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, प्रचुर जल है। ऐसे आनंदमय, इसमें प्राचुर्य अर्थ में यदि मैट प्रत्यय होगा तो अर्थ निकलेगा आनंद शब्द के अर्थ में प्रचुरता। तो आनंद शब्द का अर्थ क्या है? आनंद, सुख। तो प्रचुर आनंद, जैसे जल के समुद्र के जल की गिनती नहीं कर सकते, ऐसे आनंद की गिनती नहीं हो सकती, तो माना जाता है आनंद प्रचुर। जिसका स्वरूप प्रचुर आनंदात्मक है उसे कहा जाएगा आनंदमय, यदि प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय होगा तो। और विकार अर्थ में होगा तो विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य। तो विकारार्थक मैट प्रत्यय क्या बताएगा? जिससे, यानी जिस शब्द से पर में विकारार्थक मैट प्रत्यय आएगा उस शब्द के अर्थ में बताएगा कारणत्व, और मयट प्रत्यांत जो शब्द होगा उसमें आएगा कार्यत्व। तो जैसे अन्नमय, इसमें विकारार्थक मयट प्रत्यय है, तो अन्नस्य विकारः अन्नमय ये कहा जाता है। अन्न के विकार को कहते हैं अन्नमय। प्राण के विकार को कहा जाता है, विकार यानी कार्य, प्राणमय। तो अन्नमय शब्द का अर्थ निकलेगा अन्न का कार्य। ये जो स्थूल शरीर है ये अन्न का कार्य है कि नहीं? जो आप अन्न खाते हो पाचन क्रिया के माध्यम से इसके 3 विभाग होते हैं, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। जो स्थूल भाग है वो तो मल बन करके निकल जाता है। मध्यम भाग जो है वो सप्त धातु का रूप धारण करता है। खाए हुए अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम अंश बना उससे स्थूल शरीर के अंदर जो 7 धातु है, सप्त धातु रूप ये शरीर है ना, रस, रक्त, मांस आदि 7 धातु हैं, उन 7 धातुओं का रूप धारण करता है मध्यम अंश। और सूक्ष्म अंश क्या करता है? आपके मन को पुष्ट करता, आपके मन को पुष्ट करेगा। इसलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक अन्न से, अन्न के सूक्ष्म भाग से मन का संवर्धन होगा तो मन सात्विक बनेगा। जो मध्यम अंश है उससे बन जाएगा शरीर, सात्विक खाएंगे तो सात्विक अंश बन जाएगा। और
तो वो विकारार्थक प्रत्यय। ऐसे आनंदमय शब्द में विकार अर्थ में पूर्व पक्षी कहते हैं मयट प्रत्यय हुआ है। विकार अर्थ में होने से अर्थ क्या निकलेगा? आनंद का कार्य। जैसे अन्नमय में विकारार्थ में मयट प्रत्यय होने से अर्थ निकला अन्न का कार्य, ये स्थूल शरीर, वो अन्नमय कहलाया। ऐसे आनंद के कार्य को कहा जाएगा आनंदमय। आनंदाधेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद का कार्य है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे कि विकारार्थ मयट प्रत्यय शब्दात, मयट शब्द यानी मयट प्रत्यय, आनंदमय शब्द से विकारार्थ में मयट प्रत्यय होने से अर्थ निकलेगा आनंद का कार्य। और यदि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो फिर ब्रह्म को आनंद स्वरूप न मान करके मानना पड़ेगा आनंद का कार्य। विकारार्थक मयट प्रत्यांत आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर अर्थ क्या निकलेगा? ब्रह्म आनंद का कार्य है, आनंद नहीं, आनंद का कार्य है, ये अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्म कार्यात्मक है क्या? कार्य होगा तो फिर उसमें जन्मादि विकार मानने पड़ेंगे, तो विकारी हो जाएगा ना। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं यहाँ संसारी ही आनंदमय शब्द का अर्थ मानना चाहिए। इसलिए पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि अयम संसारी भवेत। अयम यानी आनंदमय, संसारी यानी जीव होगा। जीव को तो कार्य कहा जा सकता है आनंद का। तो ये विकारार्थ मयट शब्दात एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है प्रियाद्यवयोक्तितः। ये तहसील प्रत्यांत है ना, पंचमी अंत से तहसील होकर के बना है, इसलिए ये भी हेतु को बताता है। आनंदमय पुरुष का वर्णन करते समय तैत्रीय श्रुति में आनंदमय पुरुष के अवान्तर प्रकरण में आनंदमय को सावयव बताया गया है। जैसे अन्नमय को सावयव बताया गया, शीर पानी पादादि अवयव वाला बताया गया। ऐसे फिर अभ्यंतर चलते जाओ तो प्राण को भी सावयव बताया गया, मनोमय को भी सावयव बताया गया है, विज्ञानमय को भी, और आनंदमय को भी श्रुति ने सावयव बताया। कहा तस्य प्रियम एव शिरः। आनंदमय का शीर पक्षी के रूप में वर्णन है ना सब वहाँ पर, अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक का। तो आनंदमय नामक जो पक्षी है विज्ञानमय के अभ्यंतर, उसका शीर कौन सा है? तो कहा ये जो प्रिय है, यानी सुख सा है, वो आप शीर है, सभी प्रकार का सुख। और मोदह प्रिय कहा जाता है इष्ट पदार्थ के दर्शन मात्र से होने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। आपके अभिष्ट पदार्थ आपको दिख जाए तो आपके अंतःकरण में एक हर्षात्मक वृत्ति होती है, उसे प्रिय कहा जाता है इष्ट पदार्थ के दर्शन से। वो आनंदमय का शीर के तरह शीर है। शीर कहते हैं गर्दन के आगे वाला भाग। और
पक्षी के दो पंख होते हैं, तो आनंदमय नामक पक्षी के पंख रूप अवयव कौन है? कहा मोदः दक्षिणः पक्ष और प्रमोदः उत्तरः पक्ष। तो इष्ट पदार्थ जिसको देखा था वह आपको प्राप्त हो गया। तो चित्त में केवल इष्ट पदार्थ के दर्शन से जो वृत्ति बनी थी उसका नाम था प्रिय, वो तो शीर हुआ। और वो इष्ट पदार्थ आपको प्राप्त हो गया, तो फिर प्रिय से भी, प्रिय नामक वृत्ति से भी थोड़ी उत्कृष्ट वृत्ति बनती है, उसे मोद कहते हैं। वो है दाहिना पंख। दो पंख होते हैं ना, एक दाहिना एक बायां। और प्रमोदः उत्तरः पक्ष, उत्तर पक्ष कहते हैं बाएं पक्ष को, बाएं पंख को। तो आनंद रूप पक्षी का प्रमोद होता है बायां पंख। तो प्रमोद कहते हैं वो जो इष्ट पदार्थ है आपको प्राप्त हुआ था, उसका आपको भोग हुआ, तो उससे हो जाता है प्रमोद। उसमें भावना करनी है कि आनंदमय पक्षी का यह उत्तर पक्ष है, का मतलब बायां पंख है। और आत्मा कहा जाता है गर्दन और कमर के बीच वाला जो भाग है, शरीर का मध्य भाग, उसे आत्मा कहते हैं। तो आनंद आत्मा, तो आनंदमय नामक पक्षी का जो सिर और पूंछ है, इसके बीच वाला भाग वो आत्मा कहलाएगा। वो आत्मा कौन है? तो आनंद, यानी आनंद सामान्य। आनंद विशेष को तो कहा गया प्रिय, मोद, प्रमोद। और आनंद सामान्य जो तीनों में अनुसूत है, वो आत्मा की तरह आत्मा है, यानी आनंदमय पक्षी का मध्य भाग है शरीर का। और पूंछ कौन है? तो कहा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो आनंदमय की पूंछ है ब्रह्म। इस प्रकार ये अवयव बताए गए हैं किसके? आनंदमय के। जिसके अवयव होते हैं उसे सांस कहा जाता है। अवयव का एक दूसरा नाम है अंश, और अंश से युक्त जो होगा उसे कहेंगे सांस कहो या अंशी कहो। और अवयव वाले को कहा जाता है अवयवी। तो आनंदमय का अवयवी के रूप में वर्णन है ना। और ब्रह्म सावयव है क्या? जो सावयव होता है वो परिणामी होता है। परिणामी जो होता है वो विकारी होता है। तो ब्रह्म तो विकारी नहीं है। जीव तो सावयव हो सकता है, इसलिए विकारी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये कहा कि प्रियादि अवयोक्तितः, प्रियादि अवयवों का आनंदमय के अवयव के रूप में कथन होने से, उक्ति शब्द का अर्थ है कथन, उक्तितः का अर्थ होगा कथनात्। तीन दो हेतु से ये निश्चित होता है कि आनंदमय जो है जीव है, ऐसा प्रथम वर्णक के पूर्व पक्षी कहेंगे। प्रथम वर्णक के सिद्धांति के मतानुसार आनंदमय परमात्मा है। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में, ब्रह्मानंदमयो भवेत। तो आनंदमयो ब्रह्म भवेत। तो जो आनंदमय है वह जीव नहीं, संसारी नहीं, अपितु ब्रह्म है, यानी असंसारी है, परमात्मा है। पूर्व पक्षी से
नहीं, पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे, आप कह रहे हो कि आनंदमय परमात्मा है, यह आपकी प्रतिज्ञा है, तो आपकी इस प्रतिज्ञा का निश्चायक यानी आनंदमय में परमात्म बोधक हेतु कौन सा है? तो सिद्धांती बताएंगे कि अभ्यासोपक्रमादिभ्य, तो अभ्यास एक हेतु है, उपक्रम दूसरा हेतु, और आदि शब्द से और भी हेतुओं को लेना। आनंदमय में आनंद हेतुत्व का कथन है, वो कथन भी ये बताता है कि आनंदमय परमात्मा है। तो इस प्रकार ये कई एक हेतु, बहुवचन है ना, तो तीन कम से कम तीन और उससे ज़्यादा ही हेतु सिद्धांती बताएंगे। तो अभ्यास का अर्थ है आनंद शब्द की आवृत्ति। ब्रह्मानंद वल्ली में जब आनंदमय का वर्णन किया विज्ञानमय के आभ्यंतर पुरुष के रूप में, तो फिर आनंदमय यदि परमात्मा न होता, परमात्मा तो सर्वाभ्यंतर है ना, तो आनंदमय से भी आभ्यंतर किसी न किसी को बताती श्रुति। जैसे अन्नमय में अनात्मत्व को बताने के लिए अन्नमय से आभ्यंतर पुरुष बताया प्राण में, उसको भी अनात्मा दिखाने के लिए, परमात्मा नहीं है ये बताने के लिए क्या किया कि प्राण से आभ्यंतर मनोमय को बताया। मनोमय में भी अनात्मत्व को बताने के लिए, वो परमात्मा ने ये दिखाने के लिए उससे भी आभ्यंतर बताया विज्ञानमय को। और विज्ञानमय भी परमात्मा नहीं है, सर्वांतर नहीं है, इसलिए उस विज्ञानमय से भी आभ्यंतर के रूप में बताया गया आनंदमय को, बताया ना। और आनंदमय से आभ्यंतर किसको बताया? तैत्तिरीय उपनिषद पढ़े हैं कि नहीं कभी? नहीं तो पढ़े हैं, तो आनंदमय से आभ्यंतर को किसको बताया वहां पर? किसी को नहीं। वहीं पर श्रुति आभ्यंतर बताते बताते रुक गई। इसका अर्थ है श्रुति को सर्वाभ्यंतर के रूप में आनंदमय ही अपेक्षित है। और आनंदमय का वर्णन होने के बाद कई बार आगे का प्रकरण तो फिर आनंदमय का ही माना जाएगा ना। तो अथा तो ये अथ आनंद मीमांसा, आनंद की मीमांसा की गई। और रसो वै सह, इस वाक्य में रस शब्द का प्रयोग करके स शब्द से आनंदमय को ले करके ये बताया गया कि वह रस स्वरूप है। रस का अर्थ स यानी आनंदमय, क्या है? रस है। वहाँ रस का अर्थ ये षड्विध जो रस होता है ना, मधुर, कटु, तिक्त, आम्ल आदि, ये षड्विध भोजन में आने वाला जो रस है वो रस नहीं। रस शब्द का अर्थ है आनंद, सुख, आनंद। तो स रसो वै स का अर्थ निकलेगा वह आनंदमय रस स्वरूप है, यानी सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो यहाँ पर आनंद का पर्यायवाचक रस शब्द का प्रयोग हुआ। फिर आगे आनंदम हेव लब्ध्वा अयम आनंदी भवति इत्यादि आता है। तो वहाँ भी आनंद शब्द का प्रयोग है। ये जो है कई बार आनंद शब्द का प्रयोग
ये है अभ्यास, यानी पुनरावृत्ति। तो अभ्यास एक प्रमाण है ना, तात्पर्य निर्धारण करने वाला। इसलिए माना जाएगा कि आनंदमय का वर्णन करने वाले ग्रंथ से आगे वाला जितना भी ब्रह्मानंद वल्ली में ग्रंथ है उसका तात्पर्य आनंद में ही है। पूरी ब्रह्मानंद वल्ली का आनंदमय में ही तात्पर्य है। इसलिए अभ्यास, जैसे तत्त्वमसि तत्त्वमसि ये ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापक वाक्य का 9 बार उपदेश, ये आवृत्ति है, अभ्यास है। ऐसे यहाँ पर भी आनंद शब्द की आवृत्ति है, अभ्यास है। ये बताता है कि आनंद में आनंद स्वरूप परमात्मा है। और दूसरा एक हेतु बताते हैं, उपक्रम। उपक्रम, उपक्रम किसको कहते हैं? शुरुआत को, प्रारंभ को। तो प्रारंभ में एक मंत्र आया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उससे पहले एक सूत्र वाक्य आया, ब्राह्मण वाक्य, ब्रह्मविद आपनोति परम। और इसी सूत्र वाक्य की व्याख्या माना जाता है पूरा तैत्रीय ब्रह्मानंद वल्ली रूप जो अध्याय, उस अध्याय को ब्रह्मविद आपनोति परम, इसे एक सूत्र की व्याख्या है। और इस सूत्र का वार्तिक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो वहाँ विपश्चित शब्द का अर्थ है चेतन। तो जो सत्य और अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का, वो ब्रह्म कहाँ है? यो वेद निहितं गुहायाम। ये जो अन्नमय से लेकर के विज्ञानमय तक के पदार्थ हैं, या बुद्धि रूपी गुहा लीजिए, विज्ञान जिसको कहा गया है, उस बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। बुद्धि रूपी गुहा के बाहर भी 3 गुफाएं हैं, एक गुफा के अंदर दूसरी गुफा, तीसरी चौथी, ऐसे करते। और विज्ञान में नामक गुफा के अंदर गुहा में ये सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म निहित यानी स्थित है, अवस्थित है, आपके हृदय में है, अंतर्यामी के रूप में, विज्ञान में से अभ्यंतर है। और उसको यो वेद का मतलब मैं अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य रूप जीव नहीं हूँ, अपितु गुफास्थ, बुद्धि रूपी गुफास्थ, और एक गुफा में मात्र नहीं, सभी कार्यक्रम संघात के अंदर जो बुद्धि रूपी गुहा है उसमें स्थित सर्वांतर्यामी के रूप में चेतन परमात्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा जो जानता है, उसका फल क्या होता है? तो उसका फल बताया गया कि सोष्णुते सर्वान् कामान। काम शब्द का अर्थ है काम्यते, काम्यन्ते इति कामा, यानी सुख। तो संसार में ब्रह्मा से यानी एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के प्राणियों को प्राप्त होने वाले जो सुख है, वो सारे सुख आत्मानंद में निहित है, उस अंतर्यामी में निहित है। और वो अंतर्यामी मैं हूँ ऐसा जो जान रहा है, उसे संसार के सारे वैषयिक सुख का जिस आत्मानंद में अंतर्भाव है,
उस आत्मानंद की अनुभूति करने वाले को संसार के सारे सुख उपलब्ध है कि नहीं? तो कैसे प्राप्त हुए? कहते हैं सह ब्रह्मणा विपश्चिता, तो चेतन ब्रह्म से एकत्व अनुभूति करने से, वो निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने से। तो इस प्रकार ये है उपक्रम। तो उपक्रम में निर्विकार ब्रह्म का वर्णन है। तो उपक्रम में जिस अर्थ का वर्णन है, उपसंहार में जिस अर्थ का वर्णन है, तो उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता को भी माना जाता है ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक प्रमाण के रूप में। इसलिए माना जाएगा ब्रह्मानंद वल्ली का तात्पर्य परमात्मा में है, तो वो परमात्मा ही आनंदमय शब्द का अर्थ है उपक्रम को लेकर के। और आदि शब्द से बीच में आनंद स्वरूप परमात्मा का ही वर्णन है आनंद मीमांसा में। इसलिए आनंद के अवान्तर भेद बताएं। एक मानुषानंद किसको कहा जाता है, फिर उससे 100 गुना अधिक आनंद मिलता है मनुष्य गंधर्व को। मनुष्य गंधर्व को मिलने वाला जो आनंद है उससे 100 गुना अधिक आनंद देव गंधर्व को। ऐसा करते करते 100 गुना करते करते वहां तक गए, हिरण्यगर्भ तक। ये सब सातिशय आनंद है, इनकी गिनती हो रही है ना, तारतम्य है इनमें, उत्कृष्ट अपकृष्ट भाव है। एक मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक के सातिशय आनंद है, उनको माना जाएगा वैषयिक आनंद। और एक ब्रह्मज्ञानी को, सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले को जो आनंद मिलता है वह निर्विशेष आनंद होता है, वह आनंद स्वरूप हो जाता है। और वो आनंद निर्निमित्त है। निर्निमित्त का मतलब किसी का कार्य नहीं है। अभी तो बाकी सब वैषयिक सुखों का यही कारण है। ये बिंब है ना, और वैषयिक सुख प्रतिबिंब स्थानीय है। अनुकूल विषय के दर्शन आदि से अंतःकरण में प्रियादि वृत्ति पड़ी तो अंतःकरणस्थ आनंद स्वरूप परमात्मा का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। और उसी प्रतिबिंब को, आनंदाभास को लोग सोचते हैं कि आनंद हुआ, और उसमें निमित्त बना, वृत्ति बनाने में निमित्त बना, वृत्ति आत्माभिमुख करने में निमित्त बना कौन? वो इष्ट पदार्थ। तो इस विषय से हमें आनंद हुआ। उसका कारण भी यदि बिंब न हो तो प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा? इसलिए वो आनंद का हेतु भी है, आदि शब्द से लीजिए, वैश्विक आनंद का वो हेतु है। तो अभ्यास उपक्रमादिभ्य आनंदमयो ब्रह्म भवेत। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहेंगे कि देखो, अन्नमय में मयट प्रत्यय हैं विकारार्थ में, प्राणमय में भी मयट प्रत्यय हुआ विकारार्थ में, तो आपके मनोमय एवं विज्ञानमय में भी मयट प्रत्यय विकारार्थक है। तो विकारार्थक मयट प्रत्यय की श्रृंखला में आनंदमय आया अंत में, और यहाँ पर मयट प्रत्यय को भी पूर्व के तरह विकारार्थक ही मानना चाहिए, क्योंकि वही प्रवाह चला आ रहा है विकारार्थक मयट प्रत्यय का। तो विकारार्थक मयट प्रत्यय की उपपत्ति यानी सिद्धि कैसे होगी? यदि आनंदमय शब्द का अर्थ आप परमात्मा करोगे, तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, न कि आनंद का विकार।
और मयट प्रत्यय का तो अर्थ है विकार यानी कार्य। ये विकारार्थक मयट प्रत्यय की सिद्धि कैसे होगी आपके मत में, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न सिद्धांति के प्रति रहेगा। उसका उत्तर देते हैं सिद्धांति कि प्राचुर्यार्थो मयट शब्द, जो मयट शब्द का प्रयोग है वह विकारार्थक नहीं है आनंदमय में। अन्नमय से लेकर के विज्ञानमय तक तो मयट प्रत्यय का विकार रूप अर्थ सिद्ध हो सकता है। इसलिए जहाँ पर उपपन्न हो, युक्त हो, उचित हो मयट प्रत्यय का विकार रूप अर्थ मानना, वहाँ पर तो विकारार्थ में ही मयट प्रत्यय किया जाएगा। तो पूर्ववर्ती 4 में तो मयट प्रत्यय का विकार रूप अर्थ युक्ति युक्त है, असंगत नहीं है, युक्ति संगत है। लेकिन आनंदमय में आकर के सिद्धांति कहते हैं खाली प्रवाह चला आ रहा है, इतने मात्र से आप आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय को विकारार्थक नहीं मान सकते, अपितु उसे मानना पड़ेगा जिससे आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा संभव हो, उस अर्थ में। तो मयट प्रत्यय के 2 अर्थ हैं, तो विकारार्थ में मानने पर परमात्मा को कार्य मानना पड़ रहा है, वो संभव नहीं है। तो फिर प्राचुर्य अर्थ में मान लो, प्राचुर्य अर्थ में तो कोई युक्ति का विरोध नहीं है, उपपत्ति का विरोध नहीं है, तो प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय हो जाएगा और अर्थ निकलेगा प्रचुर आनंद। आनंदमय शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? प्रचुर आनंद। वो कौन है? ब्रह्म। जैसे प्रचुर जल कौन है? अर्णव यानी समुद्र। ऐसे प्रचुर आनंद यदि किसी के पास है तो संसार में आप आनंद मांगने के लिए जाओ तो उसकी यदि दानी है तो उसकी योग्यता के अनुसार ही दान दे सकता है, आनंद का सुख दे सकता है आपको, वैश्विक सुख। कोई बलि जैसा है तो जितना देना संभव उतना दे सकता है, जितना उनके पास विषय सुख है। लेकिन कभी समाप्त न होने वाला आनंद मांगो तो संसार में कोई भी ऐसा दानी नहीं है जो आपको कभी समाप्त न होने वाला आनंद दे सके। लेकिन परमात्मा आपको दे सकता है। वो भी कब? तो नदी भी प्रचुर जल बन सकती है, लेकिन उसे अपनी परिच्छिन्नता छोड़नी पड़ेगी, नाम रूप को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जो विज्ञानमय जीव अपनी परिच्छिन्नता का उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान छोड़ देता है, उसे प्रचुर आनंद प्रदान करता है। कौन? यही प्रचुर आनंद स्वरूप परमात्मा। जैसे गंगा ने अपना नाम और रूप छोड़ दिया गंगा सागर पहुंच करके, तो सागर ने अपना स्वरूप दे दिया गंगा जी को, उसे पहले तक नहीं देता। यथा नद्य छंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यह मंत्र ही बताता है। तो ये कहते हैं प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय है आनंदमय में। और कहा अवयव, परमात्मा सावयव कैसे होगा? आनंदमय के तो अवयव बताए न, प्रियादि को। तो कहा ये प्रियादि अवयव परमात्मा के नहीं हैं, अपितु
उपाधिभूत जो मन है, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये सब वृत्तियां परमात्मा की बनती है कि अंतःकरण की होती है? प्रिय, मोद, प्रमोद ये परिणाम अंतःकरण का है, अंतःकरण की वृत्ति का नाम है कि परमात्मा के कोई अलग विकार विशेष है ये? हाँ, अंतःकरण का ही परिणाम है, और अंतःकरण है उपाधि। इसलिए कहते हैं कि प्रियाद्याः सु उपाधिगा, प्रिय, मोद, प्रमोद आत्मा और ये सब जो बताया है वह माना जाएगा औपाधिक, उपाधि का धर्म, और आरोपित होता है परमात्मा में, अंतर्यामी में। तो इस प्रकार ये जो अधिकरण सार है प्रथम वर्णक का, इसका विचार होता है। अब इसके 8 सूत्र हैं। पहला सूत्र देखिए, सिद्धांत का ही सूत्र है, इसमें 2 पद हैं, आनंदमयः अभ्यासात्। तो आनंदमयः और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आई है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का प्रयोग करिए, तो 3 पद हो जाएंगे ना। आनंदमय सूत्रस्थ, ब्रह्म अनुवृत्ति आई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस नियम से एवकार आया। तो इन 3 पदों की सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि आनंदमयो ब्रह्मैव, ये सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य सूत्र में माना जाएगा। एवकार का व्यावर्त्य होगा संसारी जीव। आनंदमय पदार्थ ब्रह्म ही है, एवकार कहता है जीव नहीं। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहेंगे कि आप इतने आत्मविश्वास के साथ आनंदमय को परमात्मा ही कह रहे हो, जीव नहीं है करके कह रहे हो, इसके लिए आपके पास हेतु क्या है? तो हेतु बताया अभ्यासात, यानी आनंद शब्द की रसोवैस इत्यादि में जो आवृत्ति है, या तो आनंद की या तो आनंद के पर्यायवाचक शब्द की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति के कारण, अभ्यास के कारण आनंदमय को माना जाएगा परमात्मा ही। तो पूर्व पक्षी एक शंका करते हैं कि विकार शब्दात न इति चेत, न प्राचुर्यात, ये जो द्वितीय सूत्र हैं इसमें विकार शब्दात न इति चेत, इन 4 पदों से पूर्व पक्ष की आशंका है, और न प्राचुर्यात इन 2 पदों से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण किया है। तो चेत यानी यदि, पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होगा। जो पहला न है ना, विकार शब्दात न, इसको शुरू में लीजिए। चेत को सबसे पहले, चेत का अर्थ है यदि, और विकार शब्दात न, यहाँ पर जो न है उसका अर्थ करिए कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। क्यों? तो पूर्व पक्षी से हेतु पूछा जाएगा ना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं विकार शब्दात का मतलब, पूर्व पक्षी कहते हैं विकार का प्रवाह शुरू से चला आ रहा है, और यहाँ आनंदमय में आकर के अचानक मयट शब्द का अर्थ विकार न होकर के प्राचुर्य कैसे होगा? पूर्व में 4 स्थान पर मयट प्रत्यय विकारार्थक है, तो 5वें स्थान में भी उसे विकारार्थक ही मान लो।
तो ये विकार शब्दात का अर्थ है। मतलब विकारार्थक मयट प्रत्यांत आनंदमय शब्द होने से उसका अर्थ परमात्मा न होकर के संसारी जीव ही होगा। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, पूर्व पक्षी को आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा न होकर के जीवात्मा ही होगा ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। ये दूसरे न का अर्थ है, ये सिद्धांति का न है, और उसका निषेध्य है दूसरे नकार का कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं। का अर्थ क्या निकलेगा? दो बार नए का प्रयोग होने पर अर्थ निकलता कि परमात्मा ही है, जिसका दो बार निषेध किया जा रहा है ना, तो फिर निषेध का जो प्रतियोगी होता है वही अर्थ निकलता है। तो आनंदमय शब्दार्थ के रूप में परमात्मा का निषेध पूर्व पक्षी ने किया और सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का निषेध किया कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं। ये दूसरे न का अर्थ निकला। का अर्थ निकलेगा आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। कहा कैसे? तो विकारार्थक मयट प्रत्यय मानने पर तो परमात्मा अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन आनंदमय में विकारार्थक मयट प्रत्यय नहीं है, अपितु प्राचुर्य अर्थक मयट प्रत्यय है। इसलिए कहा कि प्राचुर्यात, माने प्राचुर्यार्थक मयट शब्द का आनंदमय में प्रयोग होने से, विधान होने से। तो और एक हेतु बताते हैं कि तद हेतु व्यपदेशाच, इसमें तत् शब्द का अर्थ है आनंद। जीवों को जो वैषयिक आनंद हो रहा है, उस वैषयिक आनंद का जो हेतु है यानी कारण है, उसे कहा जाएगा तद हेतु। तत् शब्द का अर्थ है अज्ञानी जीवों को होने वाला सुख, आनंद, वैषयिक आनंद, ये तत् शब्द का अर्थ है। और उस वैषयिक आनंद का हेतु यानी कारण आनंदमय को श्रुति बता रही है। आनंदमय के ही प्रकरण में एक वाक्य शेष आया, को हेव अन्यात् कः प्राण्यात् यदि हेष आनंद आत्मा आकाशो न स्यात्, ऐसा आता है। तो आनंद स्वरूप आकाश यानी चेतन परमात्मा न हो यदि, तो किसको, कौन प्राणन और अपानन रूप व्यापार करेगा? का मतलब परमात्मा यदि न हो तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा। श्वासोश्वास लेना बंद हो जाए यदि, या बड़े लंबे श्वास चल रहे हो, ऊर्ध्व श्वास चल रहे हो, उस समय बड़ा सुख होता है कि कष्ट होता है? मृत्यु के समय जो ऊर्ध्व श्वासी बनता है उस समय सुख होता है, बहुत कष्ट होगा। और ऐसे भी अभी कोरोना में ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल रही है। जो 300 रुपया का मिलता था, कहते हैं सिलेंडर, 30-30 हजार रुपया का ब्लैक मेल में बेचा जा रहा है। का अर्थ है कि श्वास बड़ा कीमती है। श्वास आपका सामान्य गति में चल रहा है तो आप सुखी हैं। तो कह एव अन्यात् कह प्राण्यात्, तो प्राणन अपानन व्यापार से उपलक्षित सारे जो आपके व्यापार हैं वह आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, इसलिए हो रहे हैं, उसी से हो रहे हैं, आनंद के लिए ही तो हो रहे हैं, वो आनंद का हेतु है। ऐसा को हेव अन्यात् क प्राण्यात् इत्यादि वाक्य के द्वारा, और हेस एव आनंद याति, ये एक वाक्य है। ये कहता है कि येष यानी आनंदमय ही क्या करता है कि आनंद याति यानी वैषयिक
सुख का अनुभव करने वाले जीवों के आनंद का हेतु बनता, वैश्विक आनंद का हेतु बनता, कारण बनता है। हे स एव आनंदयाति इत्यादि वाक्य आते हैं कहाँ पर? आनंदमय के प्रकरण में। ये आनंदमय में जीवों के सुख का हेतुत्व आनंदमय में बता रहे हैं। इसलिए भी यदि प्रचुर आनंद होगा तब तो दूसरों को आनंद बांट पाएगा ना। जिसके पास असीमित धन है उन लोगों को जितना मांगे उतना धन दे पाएगा, दान दे पाएगा। और जिसके पास 100 रुपया भी नहीं है वो 1000 रुपया दान कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। और ऐसे संसार के असंख्य प्राणियों को, सभी प्राणियों को अनादिकाल से सुख बांटता जा रहा है, लेकिन कभी कम नहीं होता है। किसका? परमात्मा का। इसलिए मानना पड़ेगा कि परमात्मा प्रचुर आनंद है और आनंद के प्राचुर्य, परमात्मा के आनंद के प्राचुर्य को बताने के लिए ही मयट प्रत्यय है, प्राचुर्यार्थ की मयट प्रत्यय है। इसमें हेतु है तद हेतु व्यपदेशाच्य। बाकी 5 सूत्र अवशिष्ट हैं, इनकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।